हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समाकलन का प्रयोग करते हुए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 1 0 5 और 3 2 है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमारे पास किसी भी क्षेत्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर हमारे पास लिखा जाता है समाकलन y dx, और यहाँ से सीमा ली जाती है x1 से x2 तक, और रेखा की जो समीकरण लिखी जाती है दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 से गुजरने वाली यदि हम रेखा की समीकरण लिखे तो यह हमारे पास लिखी जाएगी y माइनस में y1 बराबर में आएगा y2 माइनस y1, बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से x2 माइनस x1 और गुणा में आएगा x माइनस x1। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास यदि यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्र हम बनाना चाहें, सबसे पहले यहाँ से यदि एक आकृति हम बनाएं, यह हमारे पास x अक्ष लेंगे और यह हमारे पास y अक्ष लेंगे। 0 5 यह जो बिंदु आएगा y अक्ष पर आएगा, यह बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ आएगा, और -1 1 यह द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, अर्थात यहाँ से हमारे पास कुछ यहाँ मान मिल रहा है -1 1 यह बिंदु तो यहाँ आएगा। 0 5 बिंदु हमारे पास यहाँ आएगा, और यहाँ से 3 2 बिंदु जो आ रहा है वह हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार यहाँ आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से इसमें बनाएं तो हमारे पास त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनेगा। यह हमने कोई यहाँ से ट्रफ आकृति बनाई है, यह आएगी हमारे पास। अब हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बिंदु को हम ए बिंदु नाम दे देते हैं, इस बिंदु को हम यहाँ से बी बिंदु नाम दे देते हैं, इस बिंदु को सी बिंदु नाम देते हैं। सी बिंदु के निर्देशांक 3 2 है। अब यहाँ से हम यदि पहले ए बी रेखा का समीकरण देख ले तो ए बी का समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या आएगा y माइनस y1, तो y माइनस y1 का मान आएगा y माइनस 1 बराबर में आएगा y2 माइनस y1, अर्थात 5 माइनस 1 बट्टे में आएगा 0 माइनस -1, अर्थात 0 माइनस 1 0 प्लस 1 आ गया और x प्लस 1 आ जाएगा। सरल कर लेते हैं तो मान आएगा y माइनस 1 बराबर में आएगा 5 माइनस 1 4 4 गुणा में x प्लस 1 आ गया। इसे हम सरल कर लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 4 आएगा, और 1 का और पक्षांतर कर देते हैं 4x प्लस 5 आ गया। यह आ गई हमारे पास ए बी रेखा की समीकरण। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से BC रेखा की समीकरण और ज्ञात कर ले तो यदि अब हम यहाँ से BC रेखा का समीकरण और ज्ञात करें तो BC रेखा का समीकरण हमारे पास क्या आएगा y माइनस y1, अर्थात y माइनस 5 बराबर में आएगा 2 माइनस 5 बट्टे में आएगा हमारे पास 3 माइनस 0 गुणा में आएगा x माइनस 0। इसे हम सरल करते हैं, समीकरण हमारे पास बनेगी y माइनस 5 बराबर 3 माइनस 3 प्लस 3 आपस 3 3 कट जाएगा, माइनस का x बचेगा हमारे पास। यहाँ से इसे हम और सरल कर लें तो y बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस x प्लस 5। यह आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब यदि हम यहाँ से AC रेखा का समीकरण और ज्ञात कर ले तो AC रेखा का समीकरण हमारे पास क्या बनेगा y माइनस y1 आ गया, तो y माइनस में 1 लिख देंगे, बराबर में आएगा हमारे पास y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 बट्टे में आएगा 3 प्लस 1, गुणा में हम लिखेंगे x प्लस 1 आ गया। इसे हम सरल कर लेते हैं तो मान आ जाएगा हमारे पास। इसे यदि अब हम यहाँ से आगे सरल करें तो y बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है, यह तो पक्षांतरित हो गया +1 हो गया, प्लस में आ जाएगा 1/4 आ गया, गुणा में x प्लस 1 आ जाएगा। यह आ गई हमारे पास यहाँ से समीकरण 3। AB AC और BC तीनों के मान हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ से हमारे पास दिए गए आकृति के अनुसार यदि हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकालें तो AB द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, प्लस BC द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल देते हैं। उसमें से हम AC द्वारा घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो AB द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हमारे पास यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर इसी में लिख देते हैं हम, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा AB द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का। तो AB -1 से 0 तक घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ से x का मान, और y बराबर हमने यहाँ से ज्ञात किया इससे पहले ही समीकरण 1 में y का मान हमारे पास आया 4x प्लस 5, तो 4x आ जाएगा, प्लस में आएगा 5 साथ ही लगा देंगे dx, प्लस BC द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र आएगा समाकलन 0 से 3 आ गया, y का मान आ जाएगा माइनस का x प्लस का 5 साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से dx माइनस, यहाँ से AC द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हमारे पास क्या आएगा -1 से 3 आ गया, साथ ही हमारे पास यहाँ से मान आएगा AC का मान यहाँ से क्या है 1/4 गुणा में x, और प्लस में आएगा यहाँ से 4 और 1 5/4 आ गया, साथ ही हम यहाँ से लिख देंगे इसमें dx। इसे यदि अब हम यहाँ से आगे सरल कर लें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका समाकलन होगा 4x² बट्टे में 2 आएगा, प्लस में आ जाएगा 5x, यह आ गया, सीमा लगा देते हैं -1 से 0, प्लस यहाँ से समाकलन करेंगे तो माइनस का x² बट्टे में आ जाएगा 2, प्लस में आ जाएगा 5x, यह आ गया हमारे पास मान। समाकलन की सीमा लगा देते हैं 0 से लेकर 3 और माइनस, यहाँ से हम सरल करेंगे तो x² बट्टे 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास, प्लस में 5/4 x आ गया। समाकलन की सीमा लगा देते हैं -1 से 3, ऊपरी सीमा यहाँ आरोपित करेंगे तो 2 से 4 को काट देते हैं, आ जाएगा 2, ऊपरी सीमा से तो मान 0 मिलेगा, निचली सीमा से यहाँ से मान क्या आएगा माइनस का, इसे हम सरल करेंगे तो मान यहाँ से आ जाएगा -2 गुणा में x², x के स्थान पर -1 का स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ से यह आएगा, और इसमें आगे सरल करेंगे
तो माइनस माइनस यहाँ से माइनस माइनस का 5 माइनस 1 आ गया हमारे पास, यह मान आएगा। इसके अगले पद में हम यदि यहाँ से देखें, निचली सीमा तो मान 0 देगी, ऊपरी सीमा हमारे पास मान आ गया माइनस का 9/2, माइनस का 9/2 हो गया और 5 3 15 15 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार अगले पद में यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास मान क्या आएगा, ऊपरी सीमा से तो मान आ रहा है 9/8, तो माइनस का 9/8 हो गया हमारे पास यहाँ से, और यहाँ से 5/4 है गुणा 3 है, तो प्लस में 5/4 गुणा 3 है, तो माइनस का बाहर ब्रैकेट के बाहर है तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस का 15/4 हो गया, तो माइनस का 15/4 आ गया। अब हम ऊपरी सीमा लगा रहे हैं, निचली सीमा लगाएंगे, निचली सीमा माइनस मान देगी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/8 आ गया, तो यह तो आएगा प्लस का 1/8, और इसमें हमारे पास आगे है, यदि हम सरल करते हैं तो यह हमारे पास माइनस का 5/4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास x है तो -1 रखेंगे। अब इसे हम सरल कर लेते हैं, मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से तो मान आ गया माइनस का 2, प्लस का 5 आ गया, माइनस का 9/2 और माइनस का 9/8 है, यहाँ से इसको तो हम माइनस का 9/2 लिख देते हैं, और ये हमारे पास यहाँ से 15 है, प्लस का 15 लिख देते हैं इसे, और ये है माइनस का 9/8 और प्लस का 1/8, माइनस का 8/8 आएगा, जिसे -1 लिख देंगे। अब इन दोनों पदों को देखते हैं, -15/4 -5/4 माइनस का 20/4, जिसे हम माइनस का 5 लिखेंगे, +5 -5 परस्पर कट गए, और बाकी पद को हम सरल कर लेते हैं। 9 -2 -1 माइनस का 3 आ गया, और -3 ये है तो माइनस का 9/2 तो है ही, और 15 -3 प्लस का 12 आ जाएगा, सरल कर लेते हैं, मान आ जाएगा यहाँ से माइनस का 9 प्लस का 24 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2, तो 24 में से हम 9 घटा देंगे तो 13 और 1 14, 14 में से हम 9 घटाएंगे तो यह आएगा हमारे पास 15, 15/2 वर्ग इकाई, यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न के लिए हल। आशा है समझ आया, धन्यवाद।